नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। तो जैसा कि आप अपने चारों ओर देख रहे हैं किस प्रकार से कोहरे ने अपना कोहराम मचा रखा है, और क्यों ना आपको घर बैठे ही हम एक ऐसी कहानी बताएं, एक ऐसी कहानी सुनाएं जिसको सुनकर आप रोमांचित हो जाएं। जी हाँ, मैं राहुल लोधी आज आपको एक ऐसे उर्दू के उपन्यासकार, कहानीकार और आलोचक, एक ऐसे लेखक के बारे में बात करूंगा जो थे तो पाकिस्तान के, लेकिन उनके तार हिंदुस्तान की भूमि से जुड़े हुए थे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कवि की जो कभी भारत आया था तो भावुक हो गया था, यहाँ तक कि अपने घर की दीवार को जब उसने पहली बार आज़ादी के बाद देखा तो उसे चूमने लगा। तो ऐसे ही एक कवि जो कि पैदा हुए भारत में, लेकिन बंटवारे ने उन्हें हमारे देश से अलग कर दिया, और वो बाद में चलकर पाकिस्तान के एक मशहूर कवि के नाम से जाने गए। तो हम बात करेंगे इंतजार हुसैन की। इंतजार हुसैन पाकिस्तान के उन महान कवियों में से एक हैं जो कि बहुत ही मशहूर थे। 6 दिसंबर 1923 को उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के कस्बे डिवाई में हुआ था। डिवाई जब बहुत ही छोटा कस्बा जाना जाता था, डिवाई जिसमें आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की कर्मभूमि भी रही है। तो बात बहुत पुरानी है, आजादी से पहले की है, कि वो कवि किस प्रकार से वहां खेला करता था। उस कस्बे में जिस जगह वो रहता था, उस जगह का नाम था मोहल्ला शेखान, जहां एक ओर तो मस्जिद थी, दूसरी तरफ मंदिर था। जब सुबह की अजान होती तब भी वो खुश रहता था, और जब मंदिर के घंटे बजते तब भी वो खुश रहता था। जब उसने अपने बारे में बताया, उस कवि ने जब अपने बारे में बताया, तो सबके होश उड़ गए कि काश ये हमारी डिवाई में रहते और काश भारत के महान कवियों में से एक होते। लेकिन 1947 में हुई आज़ादी और उसके बाद जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, भारत से एक ऐसा कवि चला गया, डिवाई से एक ऐसा कवि चला गया जो बाद में चलकर पाकिस्तान का मशहूर कवि बना। तो अब बात करते हैं इंतजार हुसैन की। इंतजार हुसैन ने एक बहुत ही प्रचलित कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा है, जो बस्ती के नाम से चर्चित है। बस्ती 1971 में हुए युद्ध को उन्होंने वर्णित किया है उस उपन्यास में, उस कहानी में। अब बात करते हैं 2012 की। जब कहते हैं ना कि जिस जगह हम जन्म लेते हैं, हम अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं, उसी प्रकार का प्यार इंतजार हुसैन को भी था अपनी जन्मभूमि से। तो 2012 में वो अलीगढ़ के एक प्रसिद्ध कवि के साथ डिवाई कस्बे में आए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है, यहाँ तो वो घर भी नहीं है जो पहले हुआ करते थे, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और डिवाई भी कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक बदल चुका था। जब वह अपने मोहल्ला शेखान में पहुंचे तो उन्होंने अपने घर को देखा, तो वो पहचान नहीं पाए कि उनका घर कहाँ है। तो उन्होंने एक घर की दीवार से अपने
जो उंगली है, जो हाथ है, उससे गिना 10 अंगुल दूर उनका घर बैठा और वो पहचान गए कि ये मेरा पैतृक घर है। तो उन्होंने देखा कि शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी अर्जुन कुमार सर्राफ जिनका नाम था, वो उसमें रह रहे थे। जब उन्होंने उस दीवार को देखा तो उस दीवार को बार बार चूमने लगे और आंसू से भर आए और आंखें भर आईं। इस माहौल को देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए जो घर के मालिक थे अर्जुन कुमार सर्राफ, वो भी उनको देखकर भावुक हुए। दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद उन लोगों ने अपने तरीके से भेंट दी, अपने कुछ गिफ्ट्स दिए। यहाँ तक कि जो इंतजार हुसैन थे, जो अर्जुन सर्राफ के पोते पोती थे, उनके लिए गिफ्ट दिए। कितना भावुक क्षण रहा होगा कि जब एक पाकिस्तान का कवि आकर डिवाई में आया। पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन कहलाया जाता है, जो भारत को कहीं ना कहीं टॉर्चर करता रहता है, कहीं ना कहीं गलत सिद्ध करने में लगा रहता है, उसका एक कवि भारत आकर, डिवाई में आकर रो रहा है, भावुक हो रहा है, अपनी जन्मभूमि की यादें ताजा कर रहा है। मेरठ में वो पढ़े थे और मेरठ में पढ़कर जब उनसे ये पूछा गया कि क्यों आप बाहर चले गए थे, क्यों न आपने पाकिस्तान को चुना, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जब छोटे छोटे थे, बड़ों को ही सर्वमान्य माना जाता था और जो बड़ों ने चुना वही हमने चुना। हमें क्या पता था, हम तो ये सोचते थे कि हम आते जाते रहेंगे, यहाँ आवागमन होता रहेगा पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। हमें क्या पता थी, वरना हम अपने जन्मभूमि भारत को छोड़कर क्यों जाते। बहरहाल इतनी बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इनकी कहानी भी सुनाएंगे। और देखिए किस प्रकार से एक कवि भारत आकर, भारत के बुलंदशहर जिले के डिवाई में आकर अपनी भावुकता दिखाता है और किस प्रकार से अपनी जन्मभूमि से लगाव रखता है। पाकिस्तान भी उस लगाव को नहीं छुड़वा पाया और वो कवि इंतजार हुसैन पाकिस्तान के एक महान कवि बने। अगर आप अब भी देखेंगे तो वो घर आज भी मौजूद है और उसमें फैमिली रह रही है। पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुमार सर्राफ जी का वो घर है। तो इसी के साथ हम इनकी एक कहानी है, जो है बहुचर्चित कहानी है बस्ती, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे और सुनाएंगे और हो सके तो उनके घर पर जाकर हम बताएंगे कि ये उनका पैतृक घर है। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार के रोचक तथ्य, रोचक कहानियाँ और लोगों की जो मुद्दे हैं और जो लोगों के बड़े बड़े मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश।